हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखते हैं, डेफिनेशन है बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल शैलों के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण एवं निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मृदा प्रदेश में कृषि एवं वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो लाल पीली मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं हम? मटासी। काली मिट्टी, लाल डोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल बलुई रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब इनको डीप में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय नाम एवं विशेषताएं। ठीक है, तो फर्स्ट मिट्टी जो है वो क्या है आपकी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी। पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना है इस मिट्टी का? 6.8, अम्लीय प्रकृति की है। प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी। इस रेत एवं लोहे की मात्रा अधिक होती है। सेकंड देखेंगे, काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार, भर्री, रेगुर। बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग। पीएच वैल्यू कितनी है? 7.6, क्षारीय प्रकृति की है। प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। थर्ड है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है मुरुमी भाटा। भाटा मिट्टी अनुपजाई लेटेराइट मिट्टी। पीएच वैल्यू कितना? 5.7, अम्लीय प्रकृति की है। निर्माण कैसा? निछालन विधि से। अब है फोर्थ, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम है रेतीली और टिकरा। मोटे अनाज हेतु उपयुक्त। बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। अब देखेंगे फिफ्थ वन, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी बनावट कैसी है? मटासी एवं कन्हार का मिश्रण है। पीएच वैल्यू कितना? 7.6। नेचर कैसा है? क्षारीय प्रकृति है। प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी। पट पर कछार मिट्टी। ऊंचे भागों में प्राप्ति एवं अनुपजाई मिट्टी। पाल कछार मिट्टी। नदी किनारों में प्राप्ति एवं उपजाऊ मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। परती या फिर परिया मतलब अकृषि योग्य भूमि। अब यहाँ पर मैप देखेंगे, लाल पीली मिट्टी ये जो आपको है ये काली मिट्टी है, ये जो है आपका लेटेराइट मिट्टी है। फिर इधर देखेंगे ये जो है पूरा पोर्शन लाल बलुई मिट्टी, ये पोर्शन क्या है आपका? लाल डोमट मिट्टी, और ये पोर्शन क्या है आपका? लेटेराइट मिट्टी। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? मृदा वर्ग। इनसेप्टिसॉल। इनसेप्टिसॉल को क्या बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी, और इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी। अगेन देखेंगे मृदा वर्ग। इनसेप्टिसॉल को क्या बोलेंगे? लाल पीली मिट्टी, और स्थानीय नाम है इसका मटासी। एंटीसॉल। एंटीसॉल किसको बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं। स्थानीय नाम है इसका मुरुमी और भाटा। अल्फीसॉल। अल्फीसॉल बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी को, और स्थानीय नाम है टिकरा। वर्टीसॉल, इसका मिट्टी का नाम है काली, और स्थानीय नाम है कन्हार। अब यहाँ थोड़ा डीप में चले जाएंगे तो देखेंगे एक डिटेल में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? लाल पीली मिट्टी। ओके, तो स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। मृदा वर्ग कैसा है? इनसेप्टिसॉल। विस्तार देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी भाग में महानदी और मान नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी पाई जाती है। कोटरी, इंद्रावती, सबरी, महानदी, गोदावरी इत्यादि नदियों के मैदानी क्षेत्र में, दंडकारण्य के ऊंचे भागों में महानदी तथा गोदावरी के मैदान में उपजाऊ मटासी मिट्टी मिलती है। अगर हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 50 से 55% है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी। फिर निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट शिस्ट एवं आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से। उपजाऊ पर प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। प्रथम उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। रंग देखेंगे, लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण। इसमें जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण। और फेरस ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड के जल योजन तथा लौह तत्वों के ऑक्सीकरण के कारण। अब है पीला रंग। पीला रंग किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं? Fe3O4। अब देखेंगे जल धारण क्षमता। इसमें रेत की मात्रा अधिक होने से
अपवाह और जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। प्रकृति अम्लीय प्रकृति, पीएच वैल्यू कितना 6.8। मुख्य फसलें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कॉटन आदि। प्रदेश की 30% कृषि मटासी मिट्टी में की जाती है। विशेष क्या चूने की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ की यह मिट्टी समृद्ध और लाल रंग के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। अब देखेंगे सेकंड क्या लिखा हुआ है, लाल बलुई मिट्टी या फिर हम इसको लाल रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं। स्थानीय नाम क्या है, टिकरा मिट्टी। इसको क्या बोलते हैं, टिकरा मिट्टी। बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। जो बस्तर की उच्च भूमि के ढालों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, हम टिकरा कहते हैं। मृदा वर्ग क्या है, अल्फीसॉल। निर्माण आर्कियन एवं धारवार क्रम की चट्टानों के अपर्दन से। विस्तार दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा बालोद के दक्षिणी हिस्से में। प्रतिशत कितना 25 से 30%। उपजाऊपन कम है। मुख्य फसलें मोटा अनाज जैसे कोदो, कुटकी, जवार, बाजरा हेतु उपयुक्त है। प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। तत्व क्या है, आयरन की अधिकता जबकि नाइट्रोजन की ह्यूमस की मात्रा कम। इस मिट्टी में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के अवशेष मिश्रित हैं। अब यहाँ देखेंगे लाल दोमट मिट्टी। विस्तार कहाँ कहाँ पे है, दंतेवाड़ा, सुकमा, हसदेव, रामपुर बेसिन के कुछ भागों में। मृदा वर्ग कैसा है, अल्फीसॉल है। जनक शैल आर्कियन एवं ग्रेनाइट है। निर्माण नीस, डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। प्रतिशत देखेंगे तो 10 से 15% है। रंग कैसा है, लाल। किसके कारण, लौह अयस्क की अधिकता के कारण बेसिन क्षेत्रों में रंगहीन होती है। जल धारण क्षमता कैसी है, न्यूनतम है। इसके रचक कण बड़े बड़े बोल्डर के आकार के होते हैं जिससे मृदा में बड़े बड़े छिद्र होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। विशेष क्या है, यह कम आर्द्रता ग्राही होता है इसलिए जल भाव के दिनों में कठोर हो जाती है। अब देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मुरुमी मिट्टी। सेकेंड है भाटा मिट्टी। भाटा मिट्टी को क्या बोलते हैं, अनउपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। बंजर भूमि, यह मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ पाई जाती है। मृदा वर्ग कैसा है, तो अल्टीसॉल है। जनक शैल, बलुआ पत्थर, डायोराइट, एंटासाइट। विस्तार लाल भूरी मिट्टी है जो कुटकों के शिखरों उच्च भूमि पर पाई जाती है। पाट प्रदेशों में सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जशपुर नगर और रायगढ़, हसदो नदी की बाईं और जैजयपुर ब्लॉक में एक विस्तृत क्षेत्र में। फसलें कैसी है, बागानी फसलें, आलू, टमाटर, चाय, लीची। प्रकृति कैसी है, उच्च अम्लीयता, पीएच वैल्यू कितना 5.2। इस कारण कृषि हेतु कम उपयोगी है। रंग कैसा है, तो कत्था रंग है, लाल भूरी। निर्माण नीछालन विधि से लेटेराइजेशन प्रक्रिया द्वारा। उपयोग यह मिट्टी एल्यूमिनियम और लौह की अधिकता के कारण कठोर होती है और इसी कठोरपन के कारण यह मिट्टी का उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में किया जाता है। विशेष क्या, यह कठोर एवं उथली होती है जिसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं और इस मिट्टी में मेड़बंदी हो जाने पर इसका रंग मटासी जैसा दिखता है। इस मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चीका। मृदा वर्ग कैसा, वर्टिसॉल। विस्तार मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में कवर्धा के चिल्फी घाटी, महानदी घाटी के निचले भाग, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मौला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद इत्यादि। पूर्वी बघेलखंड के पठार अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुसमी, रिहंद, कन्हार और हसदेव नदी की घाटियों में। निर्माण कैसे हो, दंडकारण्य क्षेत्र में नदी घाटियों में। निर्माण कैसे हुआ, बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से लावा निर्मित मिट्टी। मुख्य फसल गन्ना, कपास, चना, गेहूं, रबी फसल। उपजाऊपन, यह मिट्टी राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। रंग कैसा है, इसका काला है। किसके कारण है, फेरिक टाइटेनियम के कारण है। बारीक कणों वाली काली या भूरी, गहरी भूरी रंग। जल धारण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है इस मिट्टी की। इसके रचक कण अत्यंत बारीक होने के कारण इस मिट्टी में छिद्र कम बनते हैं। इस कारण इस मिट्टी में चीका की मात्रा 50 से 55% अर्थात सर्वाधिक होती है। खनिज क्या है, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम,
तथा लौह की मात्रा अधिक होती है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। पीएच वैल्यू 7.6। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती है। विशेषकर छत्तीसगढ़ उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहते हैं। यह गहरी चिकनी मिट्टी होती है। इस मिट्टी पर पानी की कमी से दरारें पड़ जाती है। अब देखेंगे डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ग्रेनाइट शेल समूह से। यह काली कन्हार तथा हल्की मटासी का मिश्रण है। विस्तार महानदी घाटी, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, पूर्वी बघेलखंड, रामानुजगंज, प्रतापपुर, कुसमी। अब देखेंगे दंड कारण्य के महानदी शबरी, इंद्रावती घाटी तथा जशपुर की नदियों घाटियों में है। श्रेणी तो दो श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक तथा मटासी की मात्रा कम होती है। द्वितीय श्रेणी में मटासी की मात्रा अधिक तथा कन्हार की मात्रा कम होती है। रंग कैसा है? गहरा भूरा रंग है। कन्हार की अपेक्षा डोरसा हल्के रंग की होती है। अब यहाँ देखेंगे फसल। तो धान के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी है। प्रदेश की 30% कृषि डोरसा मिट्टी में की जाती है। प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति। पीएच वैल्यू 7.6। विशेष क्या? यह प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह अत्यधिक गहरी और चिकनी नहीं होती। पानी के अभाव में यह मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती है। इसमें छोटी या सक्रिय दरारें पड़ती है। अब देखेंगे पाल कछार मिट्टी। प्राप्ति कैसे होती है इसकी? नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी है। यह काप मिट्टी होती है। उर्वरता उपजाऊ मिट्टी। जल धारण कैसी है? जल धारण क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है। अब देखेंगे पटपर कछार मिट्टी। प्राप्ति कहाँ से होती है? भरतपुर तहसील के पहाड़ी भागों पर, सदैव ऊंचे भागों पे उर्वरता अनुपजाई मिट्टी है। परिया, इसका मतलब होता है जिस पर खेती न की जा रही है उसको क्या बोलते हैं? परिया बोलते हैं। यह एक प्रकार की अनुपजाऊ मिट्टी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे स्थानीय मिट्टी का क्रम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है? सबसे पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मतलब बस्तर क्षेत्र। सबसे पहले आएगा मरहान, टिकरा, माल, गाभर। उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा की बात करते हैं। टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी, मतलब उच्च से निम्न, मरहान, टिकरा, माल, गाभर। लेटेराइजेशन का संबंध मिट्टी से है। दंड कारण्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में विषम धरातल के कारण मिट्टी का अवनालिका अपर्दन अधिक होता है। छत्तीसगढ़ की अन्य मिट्टियों में पाल कछार और पटपर कछार प्रमुख है। अब देखेंगे मृदा वर्ग। अल्टीसॉल लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं। स्थानीय नाम है मुरुमी भाटा। इंसेप्टिसॉल लाल पीली मिट्टी को कहते हैं मटासी। अल्फीसॉल लाल बलुई मिट्टी को कहते हैं। स्थानीय नाम है टिकरा। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो एंटीसॉल अपलैंड को बोलते हैं, मिडलैंड को इंसेप्टिसॉल, प्लेन बोलते हैं अल्फीसॉल और लो लैंड को बोलते हैं वर्टिसॉल। अब यहाँ देखेंगे मिट्टी। अम्लीय मृदा और क्षारीय। अम्लीय हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। पीएच वैल्यू जो है 7.0 से कम होगी। प्रयोग मिट्टी अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त चाय बागानों के लिए। क्षारीय की बात करेंगे। क्षारीय पोटेशियम और सोडियम के ऋण यानों की मात्रा अधिक होती है। पीएच वैल्यू 7.0 से अधिक होना चाहिए। प्रयोग मिट्टी क्षारीय तो खेतों में जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में मिट्टी की समस्या एवं उपाय। समस्या है मृदा अपर्दन एवं अपरक्षण। फिर है मृदा का दोहन। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण। थर्ड, अनिश्चित एवं अनियंत्रित वर्षा। फोर्थ, वन क्षेत्रफल में नियंत्रण की कमी। अवैज्ञानिक कृषि तथा पशुचारण। बीहड़ क्षेत्र जैसे कि अबूझमाड़ क्षेत्र में अस्थायी कृषि के कारण मृदा अपर्दन की समस्या उत्पन्न हुई है। अब अगर देखेंगे इसके उपाय की बात तो सुराजी गांव योजना प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को आमजन की सहभागिता में सफल बनाने के लिए सुराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है। घुरुआ कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेकेंड है जैविक खेती योजना। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रदेश के 5 जिले गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में संचालित है। इसका उद्देश्य मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाना है। थर्ड है गोधन न्याय योजना। इसमें कंपोस्ट खाद एवं कंपोस्ट क्रांति के तहत वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये प्रति किलो, सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति किलो, सुपर कंपोस्ट प्लस 6.5 रुपये प्रति किलो की बिक्री की जा रही है। इसका उद्देश्य मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके तहत मृदा की गुणवत्ता अध्ययन कर अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसानों की सहायता करना है। अन्य उपाय
झूम कृषि पर रोक, खेतों की मेड़बंदी, वन रोपण, सीढ़ी नुमा खेती, आधुनिक ढंग से कृषि, नियोजित कृषि, फसल चक्र अपनाने तथा जन चेतना पर बल। अब यहाँ देखेंगे मिट्टी का अन्य नामकरण। अगर वर्टिसॉल है, वर्टिसॉल्स किसको बोलते हैं? डीप ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल। अल्फीसॉल्स रेड एंड ग्रेवली सॉइल, रेड एंड सैंडी सॉइल, रेड एंड लोमी सॉइल। इंसेप्टिसॉल्स शैलो ब्लैक सॉइल, एंटीसॉल रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल। लोकल नेम एंड ये सॉइल के नेम है। ये छत्तीसगढ़ प्लेन है, बस्तर प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न हिल्स, और ये आपका एरिया है। तो अगर हम एंटीसॉल्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ प्लेन में कितना है? भाटा। बस्तर प्लेट्यू में 28% टिकरा, 21% डार्ड, और पूरा एरिया कितना? 19.5%। इन सेप्टिसॉल की बात करें तो इसका मटासी 51% है। बस्तर प्लेट्यू में अगर देखेंगे तो मटासी 28%, और नॉर्दर्न हिल्स में देखेंगे तो क्या है? गदर है 14। पूरा एरिया कितना? 14। अल्फीसॉल्स छत्तीसगढ़ प्लेन में कितना है? डोरसा। बस्तर प्लेट्यू में है 28% माल, यहाँ पे चावर 39। वर्टिसॉल्स में कन्हार, गाभर, गाद और बहरा 26.3, और मॉलीसॉल्स कितना? 0.3। अब यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ में मृदा का भौगोलिक अध्ययन। वर्टिसॉल्स घास क्षेत्र, अल्प आर्द्र से शुष्क, तापमान क्या है? शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय। इंसेप्टिसॉल की बात करें तो प्रमुख वनस्पति है वन, आर्द्रता की दशा है आर्द्र, और तापमान है उष्ण कटिबंधीय। अल्फीसॉल्स की बात करें, प्रमुख वनस्पति है चौड़ी पत्ती के पतझर वाले वन, आर्द्रता की दशा अल्प आर्द्र से आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय। अल्टीसॉल की बात करें तो प्रमुख वनस्पति है वनस्पति, आर्द्रता की दशा आर्द्र, तापमान कैसे? शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय। सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें होती है? लाल दोमट मिट्टी। तो ये पूरा मिट्टी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम न्यू वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।